धर्म स्नेह भव्यात्माओं, एक एक करके दिन कहाँ चले गए। ये मानने पर एक एक दिन कर कर हमने विशुद्धि के भावों को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। सिद्ध चक्र की आराधना, सिद्धों की आराधना में हमने अपने जीवन को, उस समय को सार्थक कर लिया जो समय हमारे भौतिकता में जाता, जो समय हमारे पाप क्रियाओं में जाता, जो समय हमारा इधर उधर घूमने में जाता, उस समय की सार्थकता कर ली। आप विचार करना, अब इस सार्थकता को कैसे हमेशा के लिए सार्थक करना है। सिद्धों की आराधना सिद्धशिला का शिलान्यास है। भगवान के यहाँ पर जो एक एक गुणों का वर्णन किया गया, आप विचार करना, संसार में जो हम रहते हैं तो संसार में संसार की विभूतियों का वर्णन करते हैं, संसारिक लोगों के वैभव का वर्णन करते हैं, संसार के लोगों की चर्चाओं का वर्णन करते हैं। जब संसार के वैभव का, संसार की विभूति का, संसार के लोगों का वर्णन करते हैं तो हमारा संसार बढ़ता है। जिसकी तारीफ करोगे वैसे गुण तुम्हारे अंदर भी आएंगे। जैसा तुम्हारा व्यवहार होगा वैसा ही तुम्हारा संस्कार बनेगा। ऐसा एक जीवन में सुमनने का प्रयास करें। विचार करना, जो संसार की चर्चा करते हैं तो संसार बढ़ता है, और जब सन्यास की और आत्म कल्याण की चर्चा करते हैं तो आत्म कल्याण में हमारा मार्ग प्रशस्त होता हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आपने सिद्धों की आराधना करके सिद्धों के गुणों का गुणानुवाद किया है। वैसे तो सिद्ध भगवान को सब दिख रहा है, किसने अपने मन से किया है और किसने भाई बैठे हैं तो हमें भी बैठना इसलिए बैठे हैं। आप विचार करके रखना, उनके केवल ज्ञान में सब झलक रहा है। और सिद्धों की आराधना जिन्होंने भी मन से की है, दिल से की है, दिमाग से की है, भावनाओं से की है, उनको जरूर उसका फल मिलने ही वाला है। ख्याल करना, हमारे 8 तपस्वियों ने केवल पूजा का ही लाभ नहीं लिया, अपने आत्म कल्याण के लिए कर्म निर्जरा का भी साधन बना लिया। केवल पूजा का ही लाभ नहीं लिया, विधान का ही लाभ नहीं लिया। हमारी सौधर्म इंद्राणी शर्मिला बहन, जिन्होंने सौधर्म इंद्र से पहले मोक्ष जाने का पुण्य अर्जन कर लिया, क्योंकि सौधर्म इंद्र बैठे ही रहते हैं, उनके काल में 40 नील सची इंद्राणियां मोक्ष चली जाती हैं, उन्होंने वो पुण्य अर्जन कर लिया। हमारे महानायक मनीष भाई, उनके क्या नाम है, सुचिता बहन, आप विचार करके रखना, उन्होंने भी पुण्य अर्जन कर लिया। ये सारी तपस्याएं, और भी हमारे गुवाहाटी से मांझी आई हैं, विनीत की मम्मी, और भी जिनके हमें नाम नहीं मालूम है, हमारे राजेश भाई की सासू माँ, अनीता बहन की माँ, सरोज देवी, अच्छा अचूकी भाई, इनका नाम तो बोलना ही पड़ेगा। आप विचार करना, और भी बहुत से जो साधक बैठे हैं, उनको ख्याल करना है, उन्होंने पुण्य अर्जन ही नहीं किया, कर्म निर्जरा का साधन भी कर लिया, और कर्म निर्जरा का साधन करके अपने उस पुण्य को जगा लिया। भूतो न भविष्यति जैसा, जिस बगैगा का नाम आने के लिए भी नहीं लिखा था, वहां सिद्ध चक्र मंगल विधान हो गया। ये मुझे आश्चर्य हो रहा है। इतना ही ख्याल करके रखना, इस पुण्य को सजो कर रखना, इस पुण्य को और बढ़ाने का प्रयास करना है। बाह्य पुण्य बाह्य संसार को देता है, और अंतरंग का पुण्य अंतरंग संसार को देता है। अंतरंग का संसार वो ही है कि जो दुनिया हमें अपने आप से बचाने का प्रयास करती है। आज हम यहाँ पर जिन सहस्त्र नाम के भगवान के 1008 और 20 भगवान के और विशेष गुण 1024 अर्घ यहाँ चला रहे हैं। भगवान के 1008 नाम सारे सार्थक हो गए। भगवान का एक एक नाम को अगर देखने का प्रयास करते हैं, एक एक नाम, भगवान महावीर के 5 नाम थे। महावीर का 2550वां निर्वाण महोत्सव चल रहा है।
भगवान महावीर के 5 नाम थे, वर्धमान, वीर, अतिवीर, सन्मति, महावीर। 5 नामों को सार्थक किया। ऋषभदेव के 2 नाम थे, आदिनाथ और ऋषभदेव, उन्होंने दोनों नाम को सार्थक किया। सुबुद्धीनाथ के 2 नाम थे, पुष्पदंत और सुबुद्धीनाथ, ये दोनों नामों को सार्थक किया। आप विचार करना, भगवान के 1008 नाम और सारे के सारे सार्थक किए। ऐसा कहा करते हैं कि जो भगवान का नामों का स्मरण रोज करते हैं, सहस्त्र नाम स्तोत्र पढ़ते हैं, 6 महीने तक अगर कोई बच्चे इनका पाठ करें, बुद्धि का क्षय उपशम बढ़ जाता है। 6 महीने तक अगर संकल्प पूर्वक इस सहस्त्र नाम को पढ़ने का प्रयास करते हैं तो बुद्धि का क्षय उपशम बढ़ जाता है। कोई काम आप पर रुक रहा हो, कैसा भी कार्य हो, संसार का कार्य हो, संन्यास का कार्य हो, अध्यात्म का कार्य हो, आत्मकल्याण का कार्य हो, 6 महीने कंटिन्यू जिन सहस्त्र नाम का पाठ करने का प्रयास करो, उस कार्य में आपको जरूर सफलता मिलेगी। ऐसा यहाँ पर श्लोक आते हैं। मैं आपसे कहूँगा, आज हम भगवान के 1008 नामों का स्मरण कर रहे हैं, वो पुण्य को इकट्ठा कर रहे हैं कि भगवान हमारा भी एक नाम है, वो भी मेरा सार्थक होता चला जाए। कैसे सार्थक करना है, कैसे जीवन के पुण्य को जमाना है। ये जो पूजा आप लोग यहाँ कर रहे हो, ये पूजा अभी नंदीश्वर द्वीप में चल रही है। कहते हैं नंदीश्वर द्वीप में 4 प्रकार के देव, भवनवासी, वेंतर, ज्योतिष और वैमानिक जाति के देव नंदीश्वर द्वीप में 4 दिशाओं में बैठकर पूजा कर रहे हैं। 4 दिशाओं में 24 घंटे अनवरत रूप से पूजा चल रही है। 24 घंटे में, और वो देव, उनको तो खाना पीना तो है ही नहीं, है ना। आपकी तो खाने की व्यवस्था हमारे अशोक भाई ने कर रखी है, उनकी कोई व्यवस्था, उनकी देवों की देवकृत व्यवस्था है। कंठ में अमृत झलक जाता है। 6 घंटे पूर्व दिशा में बैठते हैं वो देव, 6 घंटे पश्चिम में बैठते हैं, दक्षिण में बैठते हैं, उत्तर में बैठते हैं, और पूरब वाले दक्षिण में चले जाते हैं, दक्षिण वाले पश्चिम में चले जाते हैं, पश्चिम वाले पूर्व में चले जाते हैं। वो 4 दिशाओं में अनवरत रूप से पूजा चल रही है 24 घंटे। आप यहाँ से उठते हो, ऊपर चले जाते हो, जाप मंडप में पहुँच जाते हो, जाप मंडप में पूजा शुरू हो जाती है, वहाँ आपके मंत्र जाप की शुरू हो जाती है। मेरे पास आते तो स्वाध्याय की पूजा शुरू हो जाती है। अब तुम देव नहीं हो इसलिए थोड़ी पेट पूजा भी शुरू हो जाती है, वो बात अलग है। लेकिन 4 दिशाओं में अनवरत रूप से पूजा। नंदीश्वर द्वीप जो 8वां द्वीप है, उस 8वें द्वीप में हमारे सभी देव जाकर पूजा करते हैं। आप भी तो पूजाओं में पढ़ते हो, भवनवासी आदि देव कैसे वो वहाँ पर कौन कौन से पूजाओं का वहाँ पर नंदीश्वर सुरजात हैं। हमें पूजे महाठाई 163 कोटि जोजन महा लाख 84 एक दिश में ला। ये आप पढ़ते ही हो। 8वां दीप नंदीश्वरम भास्वरम भौन बावन प्रीतमा नमो सुख कार्यक्रम, पूजा में आप लोग पढ़ते हो। आप विचार करके रखना, नंदीश्वर द्वीप में जो 52 चैतालय हैं, दधिमुख, अंजनगिरी और रतिकर, ये पर्वत, अंजनगिरी पर्वत पर रतिकर और दधिमुखी, यहाँ पर 52 चैतालय हैं। इनका वर्णन हम पूजाओं में पढ़ने का प्रयास करते हैं। एक एक चैतालय में एक 52 चैतालय जो वहाँ हैं, एक एक चैतालय में 108 गर्भगृह हैं, और एक एक गर्भगृह में एक एक भगवान विराजमान है। आप ख्याल करना। और भगवान भी कितने बड़े, 500 धनुष के। हमारी मैना सुंदरी को मालूम है, जैसी होके आई है। ख्याल करके रखना, एक एक भगवान वहां पर 500 धनुष के विराजमान है। 500 धनुष का मतलब है हम बैठते हैं तो हमारी हाइट 3-3.5 फीट होती है ना। आप विचार करना, एक
धनुष 4 हाथ का, और अगर देखा जाए तो 2000 हाथ का शरीर उनका होता होगा। कैसे वो जब बैठते होंगे तो कैसे आकाश को छू रहे होंगे। ऐसे भगवान वहां पर अरिहंत भगवान की हम उपासना करते हैं, हम अरिहंत भगवान की पूजाएं करते हैं, और सामग्री भी दिव्य सामग्री। अभी आपकी सामग्री भी दिव्य हो गई। निन्नेणे, गंधेड़े, पुष्पेड़े, अच्छेड़े, ये जो चैत भक्ति में हम लोग पढ़ते हैं, इन सामग्रियों से उनकी पूजा होती है। देवता लोग कल वृक्षों से पूजा की सामग्री लाते हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा, ये विधान कहाँ से शुरू हुआ? कल आपने शाम को देखा था, जब भगवान महावीर स्वामी के संवत्सरण में पूछा गया, भगवान महावीर स्वामी के संवत्सरण में पूछा गया कि सिद्ध चक्र महामंडल विधान का महत्व क्या है। तब भगवान महावीर की दिव्यदेशना में खिरा, फलाने फलाने देश में, वहाँ पर श्रीपाल जिन्होंने अपने जीवन को साधनाओं में लगाया। ख्याल करना, श्रीपाल का जीवन कैसा था, पूर्व की पर्याय अगर मैं सब बताने बैठूं तो विधान पूरा हो जाएगा। संक्षेप में हम सब चीजें आपके सामने रख रहा हूं। श्रीपाल ने पूर्व पर्याय में कभी किसी मुनि का अपमान किया था, और उनकी अनुमोदना करने वालों ने ताली बजाकर सम्मान किया था। उस कारण से वो अनुमोदना से उनके शरीर को मुनिराज को कोड़ी कह दिया। कोड़ी कहने मास से ही उनको ऐसा पाप का आश्रय हो गया। लेकिन मैना सुंदरी ने अपने पिता को दिखा दिया कि जैन धर्म की महिमा क्या होती है, जैन धर्म कितना बड़ा हुआ करता है। मैना सुंदरी ने कितना समझाया गया उसे। श्रीपाल ने भी कहा छोड़ दो मुझे, लेकिन मैना सुंदरी ने कहा नहीं, मुझे ये मौका मिला। आप विचार करके रखना, जब कोड़ी कामदेव बन गए तब भी श्रीपाल मैना सुंदरी के पिता ने कहा इसने शायद व्यभिचार कर लिया, इसने अपने पति को छोड़कर इतने सुंदर पति को प्राप्त कर लिया। मैना सुंदरी तब भी नम्रभूत रही। मैना सुंदरी ने पिता प्रजापाल के पैरों को छूने का प्रयास किया और कहा, पिताश्री आपके कारण से आज मुझे जैन धर्म का महत्व समझ में आया, क्योंकि जैन धर्म में मैना सुंदरी ने कहा मैं सिद्ध चक्र यंत्र का अभिषेक करके जो अपने पति के ऊपर गंधोदक डालती थी, उनका पूरा का पूरा शरीर कोड़ी से कामदेव की तरह हो गया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये उपकार आपकी वजह से मुझे मालूम पड़ा। ऐसी घटना सिख संप्रदाय में भी है। मैं हर जगह भ्रमण करता हूं। पंजाब में जब गया, पंजाब में जाकर मैंने वहां पर जब पढ़ा तो वहां पर बेगम रजनी, उनके यहाँ सिख संप्रदाय में आती है, बेगम रजनी के पति को कोढ़ हो गया और वो पति को लेकर एक टोकरे में लेकर नगर नगर में भ्रमण कर रही है। जब वो अमृतसर पहुंची, अमृतसर में जो गुरुद्वारा है उसके चारों तरफ दरिया है, तो वो अपने पति को वहां पर दरिया के पास बैठाकर लंगड़ में भोजन लेने चली गई। एक कौवा चोंच में पानी भरकर वहां से उड़कर जा रहा था। एक बूंद पानी उस कोढ़ी पति के शरीर पे गिर गई, उसका कोढ़ ठीक हो गया। अचानक जब बेगम रजनी आई, उसने आकर देखा तो दरिया में स्नान कराया तो पति का पूरा कोढ़ ठीक हो गया। ऐसा पंजाबी समाज में सिख संप्रदाय में घटना है। मैंने कहा ये मैना सुंदरी की कहानी वहाँ पर भी है। ख्याल करना, इतना ही विचार करना, जैन धर्म के महत्व को आज समझना। हम लोग गंधोदक लेने में संकोच करते हैं। आप ख्याल करके रखना, ये गंधोदक बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। हम गंधोदक को मस्तिष्क से लगाएं, उत्तमांग से लगाने का प्रयास करें। जब कभी हमें श्रद्धापूर्वक निर्मली निर्मलम कर्णम पवित्रम पाप नाशनम, हाँ जिन गंधोदक बंधे,
आप विचार करना, अगर इस गंधोदक को आप अपने मस्तिष्क में श्रद्धा आस्थाओं के साथ लगाते हो, भावनाओं से लगाते हो, तो आपके रोग आदि जरूर दूर होंगे। अगर श्रद्धाओं में कमी होती है तो कितना भी लगाओ, कोई काम होने वाला नहीं है। आपकी श्रद्धाएं बढ़ें, आपकी भावनाएं बढ़ें, आपकी आस्थाएं बढ़ें। जैन धर्म का महत्व दर्शाता है ये सिद्ध चक्र महामंडल विधान। सिद्ध चक्र महामंडल विधान के माध्यम से हम अपने जीवन को बहुत आगे बढ़ाएं। हमारे IAS ऑफिसर अंकुर भाई यहाँ आए, गुवाहाटी में कई बार इनसे मिलना हुआ, और कई बार केवल अपने समाज का उत्थान कैसे हो, अपने समाज की तरक्की कैसे हो, अपने समाज का वर्चस्व कैसे हर जगह फैले, ख्याल करना। ये जो जैन धर्म है, वो जैन धर्म अपने आप में बहुत बहुत पावरफुल है, लेकिन हम उसकी पावर को समझ नहीं पा रहे हैं, हम उसके महत्व को समझ नहीं पा रहे हैं। मैं अक्सर बोलता हूँ, हमारा जैन धर्म राजाओं का धर्म है। हमारा जैन धर्म में राजा और महाराजाओं ने जन्म लिया है। आज देखा जाए तो पूरे विश्व को असी मसी कृषि शिल्प कला वाणिज्य ये सिखाने वाले हमारे राजा आदिनाथ थे। आप विचार करके रखना। और अगर देखा जाए इस देश को बचाने वाले राजा हमारे भामाशाह के मंत्री रहे, भामाशाह जैसे लोग रहे। इस जैन धर्म को आगे बढ़ाओ। मैं उसके लिए आप सबसे बार बार कहता हूं, जैन समाज को अगर आगे बढ़ाना है, क्योंकि जैन समाज एक समाज छोटी नहीं है। जैन विचार जो हैं, विचारों को आगे बढ़ाने का प्रयास करो। जैन विचार आज वैज्ञानिक विचार हैं। इसके अंदर जो कुछ भी कहा गया, अगर रात्रि भोजन नहीं करना अगर कहते हैं जैन धर्म में, तो एक साइंस है। वो साइंस इसी बात को कहता है कि सोने के 6 घंटे पहले भोजन कर लो। पानी छान कर पीने की बात अगर करते हैं तो पानी छान कर पीने की बात भी इसलिए कहते हैं क्योंकि उसको हम जीव हिंसा से तो बचेंगे, लेकिन स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा हुआ करता है। मैं आपसे कहूँगा, अंकुर भाई का विचार, हम अपने बच्चों को बिजनेसमैन बनाएं, हम अपने बच्चों को आगे से आगे बढ़ाएं। मैं इसमें और थोड़ा सा ऐड करता हूँ, हम अपनी समाजों में जितने मंदिर बनाते हैं, जितने संत निवास बनाते हैं, उतने हमारी समाज में कम से कम सेवा का एक केंद्र, शिक्षा और चिकित्सा को भी बनाने का प्रयास करो। हमारी समाज और आगे से आगे बढ़ती चली जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। तुम्हारा पैसा सेल टैक्स में जाता है, इनकम टैक्स में जाता है और बहुत बड़े बड़े डोनेशन में जाता है। समाज मिलकर एक चिकित्सा के क्षेत्र को भी डेवलप करे, एक शिक्षा के क्षेत्र को भी डेवलप करे और अपने बिजनेस को, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने का प्रयास करे। हमारे पास हमारे बच्चे पढ़ते हैं, उनके दिमाग को इस्तेमाल करके अच्छे से अच्छा करो। हम लोगों को तन से जैन बना पाएं या ना बना पाएं, लेकिन लोगों को मन से जैन बना दिया तो विचार करना, हमारा जैन धर्म पंचम काल तक चलेगा, आखिरी तक चलेगा और हम बहुत अच्छे से रहेंगे। नहीं तो हमारे ही पैसों पर लोग हमें चलाने का प्रयास करेंगे। ख्याल करना, इतना ही विचार करना। आज सिद्ध चक्र महामंडल विधान का ये आखिरी दिन, जब हम 1024 अर्घ चढ़ा रहे हैं, हमारे पंडित जी कमलेश जी, जिन्होंने आपको प्रेरणा दी और आप दौड़े दौड़े हमारे पास आ गए, उन्होंने आपको प्रेरणा देकर आगे बढ़ाया। हमारे सुरेंद्र जी की इच्छा बहुत थी कि महाराज हम 5 लोग मिलकर ये विधान पूरा करा लेंगे। राजेश भाई भी आए और भी आए, लेकिन अध्यक्ष जी सुनील जी ने और मिंटू भाई ने कहा नहीं महाराज, 5 लोग नहीं, पूरी समाज को विधान कराना चाहिए। तो आज पूरी समाज यहाँ बैठ गई, इनकी भी भावना पूरी हो गई, समाज की भी हो गई और हमें भी ये पुण्य लाभ लूटने को मिल गया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आपकी तो इच्छा हुई, मेरी भी इच्छा हो गई। हमारे केसी जैन साहब पंडित जी आ गए, कैलाश जी कलकत्ता से। बहुत बार इनको गुवाहाटी भी बुलवाने की कोशिश करी, लेकिन व्यस्तता थी। इन्होंने हमारे
स्वाध्याय के क्रम को अनवरत रूप से चालू रखा और एक से एक गूढ़ रहस्यों को बताने का प्रयास किया। मैं सभी को बहुत मंगल में आशीष देता हूँ। गुवाहाटी समाज से हमारे सब लोग यहाँ बैठे हैं। धुबड़ी वालों ने हमारे श्रीफल भेंट किया है, विज्जू भाई, अज्जू भाई और लाभचंद जी, रमेश भाई और सभी जो लोग आए हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि भाग अपना बढ़ाते रहो, पुण्य बढ़ाते रहो। जैसी भी प्रभु की इच्छा होगी वैसा आकार होगा। मैं आप सभी को मंगल में आशीष देता हूँ। विधान की पूर्णता के साथ साथ आपका जीवन भी मंगल में हो, वो पुण्य अर्जन करें। ओम नमः। जय गुरुदेव।